डॉक्टर साहब काम पक्का करवा के जाना, ये ना 4-5 दिन बाद फिर मैं आज भी आऊंगा, 5 दिन दोबारा लगाएंगे तो भी आऊंगा, उसके 5 दिन बाद दोबारा आऊंगा। बसने नहीं दूंगा इनको बिना परमिशन के। बिना परमिशन के ना हो, क्योंकि वो दिक्कत करे। हाँ, बिना परमिशन। ऐसा लग गंद हमारे वो गरीब बंदा बेचारा रो रहा है जिसकी परमिशन भी है, उसको तो हम कह रहे हैं डंडे भी ना गाड़। ये बिना परमिशन के बताओ इतनी चला दी इन्होंने जी। इन्होंने तो आधे एकड़ की जगह का घेर ली। ट्रैफिक पुलिस अलग दुखी। दिखाओ जी परमिशन। किसकी है जी? ये तो एलओआर है ना, ठीक है ना जी, कोई परमिशन ना फीस फूस जमा नहीं। परमिशन दिखाओ जी, फीस फूस वाला कुछ नहीं है काम। सर ये ओल्ड मैन जो है ये वही लेडी ने सारे रखे हुए, ये भी काम करते हैं। नहीं चलो कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है, आप रोजगार चलाएं अपना, आप चलाएं। गुरुग्राम ऐसा ही शहर है, हर किसी को रोजगार देना अच्छी बात है। गुरुग्राम इसीलिए मशहूर है, हरियाणा सरकार भी इसीलिए मशहूर है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैंने देखना नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना बता दें परमिशन है, वो लाइसेंस है कोई। फिर हाथ जोड़कर बेनती है, पहले परमिशन लो उसके बाद लगाओ और अपना सामान डालो जी। आप देखो जी, गुंडागर्दी नहीं चलनी हमने यहाँ, चलानी नहीं है। जो बंदा गरीब है, सुनो मेरी बात आप, वो उसका तो एक बल्ली टंगी है, मैं उसको उठवा रहा हूँ, उसने एक छतरी लगा रखी है, वो उठवा रहे हैं। उसने 20,000 रुपए का लोन लिया प्रधानमंत्री की स्कीम में, उसने उसके बाद एलओआर लिया, उसके बाद उसने फाइनल परमिशन ली, उसके 6 महीने लगे, 4 साल से वो यहाँ पर है। आप उनके बराबर आकर बिना परमिशन के आकर और इधर उधर 4 बंदे मिलकर आपने उससे 50 रेडियो की जगह घेर ली, कैसे चलेगा जी काम? आपको कोई टकरा नहीं है अफसर, अब मैं टकर गया हूँ। उठाओ जी अपना सामान सुन, हाँ उठाओ जी। कभी बांग्लादेश बना दो, कभी अफगानिस्तान बना दो। वो चला लेडी नहीं है, सब किसी ने रखे हुए सर। ये यार छापना देना। सारे बैठे ना, they all wash their utensils and everything on that on footpath, on footpath तो सारा इसमें stuck होता है। Wait, we have spent crores of rupees on this footpath and now we want that this should be cleared. अब ये थोड़ी है कि हम एक बार पैसे लगाएंगे इनकी परमिशन देकर ये गंद मचवा के हम करोड़ लगाते रहेंगे। मेरा तो अगर बस चले मैं तो इन्हीं से ठीक करवाऊंगा, ये टाइलें भी ये लेकर आएंगे। रोड पे बारिश में पूरा जाम रहता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना गंद डाल के पूरा ड्रेनेज सिस्टम स्टक कर दिया है। ये सारे बर्तन पूरी रात 10 बजे आओगे यहीं दूर। मैं शाम को भी आऊंगा 10 बजे, मेरे पास फोटो वीडियो। 10 नहीं, आपको जरूरत 10 बजे भी आऊंगा मैं किसी प्लीज सर। ऑनर बताएगा तुम्हारा। ओके जी, थैंक यू। नहीं मंगलवार बंद करने का भी क्या मतलब है? परमिशन तो होनी चाहिए। मंगलवार परमिशन है ही नहीं है इसके पास, तभी तो उठा रहे हैं। जिसके पास परमिशन हो वो ऐसे खड़ा हो जाए। बेस्ट पार्ट है सर, बेस्ट पार्ट है। परमिशन वाले कोई दो, बाकी जो चीजें हैं उनको हटवाओ ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो। वो बुलाई थी, उसमें कोई डब्बा बंदा कर भाई ये सामान उठा रहे हैं क्या हम? कहाँ के हैं? ना तोड़ो ना यार, उठा के फिर 300 रुपए की पर्ची काट के वापस ले आएंगे। सामान तो उस बंदे का उठाओ जो 4 महीने पहले की परमिशन है उसकी। तो गुंडागर्दी से बैठने वालों का सामान थोड़ी उठाएंगे। ये 300 रुपया छुड़वा के फिर दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर, यही काम रह गया। नहीं तोड़ो, सिलेंडर ये ले जाए। हाँ तोड़ो जी इसको। ये किसका है? फ्रिज। हाँ कहाँ है ये? हेलो कौन है? मेन वो मैडम को बुलाओ, बुला लो मैडम को। भाई ये ना उठाओ, ये क्यों उठा रहे हो आप? कहाँ लेकर जा रहे हो? निगम से हो ना। इनको बोलो खाने वाला सामान हटा लें, बस खाने वाला सामान हटा लें। तंदूर भी देखो अफगानिस्तान जैसा लगा। हाँ बुलाओ। हाँ फ्रिज लेकर जाना मेरे को, आपका फ्रिज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये जगह खाली चाहिए, परमिशन लो लगाओ। आप शिकायत का मौका मिल गया तो इलाज बांधने में मेरा नंबर है। फिर जहाँ रह रहे हो वहां से भी उठा के अंदर करवाऊंगा, लेडी पुलिस बुला के। 15 दिन पहले भी लेकर जाओगे कहाँ? अब मंगाओ गाड़ी मंगाओ।
गाड़ी मंगाओ, सामान रखवाओ और हमें बताओ कहाँ जाना है। हमें ये बता, भाई सुनो मैडम, आपको बताना पड़ेगा ये सामान आप गाड़ी में कहाँ लेकर जाओगे। हमारा फरीदाबाद में घर है। तो आप फरीदाबाद जाओगे, आप यहाँ यहाँ नहीं रह रहे आप? यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। नहीं, यहाँ आप रहते हैं, क्या करते हैं? यही काम करने आते हैं। तो यहाँ आप काम करने के लिए आते हो और वापस फरीदाबाद जाते हैं? जाते भी, रुकते भी, मिलते भी। यहाँ यहाँ कहाँ रुकते हैं आप? पे ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं। सामान ना चोरी हो जाए। आगे वाले काउंटर ये देखो, आप थोड़ा सिस्टम समझो। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे। अच्छी बात है, आप भाई अपना रोजगार चलाओ। परमिशन नंबर 1। नंबर 2, मंगलवार को सेक्टर रोड के ऊपर मीट की कोई परमिशन नहीं है। मीट तो फिर दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, मंगल को नहीं लगाएंगे हम। नहीं, क्वांटल लगा लें। बुधवार की भी तो परमिशन तो दिखाओगे। ठीक है, तो छोटा तो लगा सकते हैं क्वांटल, इतना बड़ा तो लगा सकते हैं। नहीं, परमिशन के साथ ही तो लगाओगे। आप परमिशन ले लेंगे सर, छोटे। नहीं, ले लेंगे का तो मतलब अलग है। तो आप बिल्कुल ही खत्म कर दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको 2-3 बार निगम वाले आ चुके हैं। आपको पहली बार बोलते तो मैं टाइम दे देता, आपको 4 बार बोल रखा है। 4 बार बोलने के बाद फिर हम तो भाई, हम देखो जी, हम वो लेक्चरर नहीं लगे कि मैं आपको आगे लेक्चर दूं और फिर चले जाऊं। वो लेक्चर इन्होंने देना था, दे दिया जी। अब एक्शन भी तो करेंगे ना। सामान तो दे दो। सामान दे देंगे, कोई कितने का सामान है? क्या मालूम कितने का? आइडिया तो होगा ना आपने जो सामान लिया। फरीदाबाद। हाँ, कितने का होगा क्या मालूम? आइडिया तो होगा। सेकंड हैंड में भी जब गरीब बंदे के पैसे लगते हैं, उसको जिंदगी भर याद रहता है कि मैंने ये कितने में लिया था। हाँ, सब अभी का कोई आती है ना लोग, फर्नीचर वगैरह। जिसने भी चवन्नी भी खर्ची हो किसी गरीब ने, उसको इस छिक्कू का भी रेट पता होगा कि ये कितने का है। इस चक्कू का भी रेट पता होगा उसका कितने का है। सर उत्तर बंगाली देसी हाँ, उधर गाड़ियां देखो। ये तो उठाओ पहले, इसको तोड़ दो सारा। ये फर्श फुर्श तोड़ो, इनका जो पक्का किया है। तंदूर तोड़ो तंदूर सारे। काउंटर ये आप क्या है? आप कौन है? आप कहाँ रहते हो? अच्छा, निगम से हो। नहीं, रहने दो। फ्रिज उठा लो, फ्रिज ले लो। महंगा सामान क्या है आपका, ले लो। रहने दो इसको। लो। यार हेलो, ऐसे डर के को कर रहा है? आगे ले, पहले आगे ले, तोड़ इसको भी खोद दो। ये हमने तो नहीं पक्का करवाया ना। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। दे दो फ्रिज। ये दे रहे हैं ना, फ्रिज दे रहे हैं। फ्रिज नहीं चाहिए। नहीं, फ्रिज हम दे। वो हमारा खाना पकाने का है, वो दे। खाने पकाने वाला नहीं देना, फ्रिज देंगे। फ्रिज ले जाओ। नहीं सर, उसका क्या करेंगे सर? तो इसका क्या करोगे फिर? वो तो हमारी मेन चीज, हमारा रोजगार कितने का है? ये सेकंड हैंड में 10,000 का। ठीक है, हम 10,000 रुपया दे देंगे आपको। नहीं सर, वो हम दे ही देंगे ना, पैसे दे देंगे आपको। बेचना ही तो है आपने, जब काम नहीं चलाना परमिशन के बिना। और कोई तंत्र भी अंदर तो नहीं है कोई? सब मछलियां इनके घर भिजवाओ। अलग ही इन्होंने खान मार्केट बना दी यहाँ।
उसकी तो सुन लो। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आप बकरा काटते हो, क्या करना है वो वैसे लाया था तो अंदर क्यों बंद कर दिया? अब बच्चे से इतना प्यार है, जानवर से प्यार करते हो तो ऐसे बंद कर देते हो। हमने तो कभी ना यार कोई कुत्ता या पेट ऐसे बंद कर दिया। जानवर का भी तो कोई देख लो। जब आप जानवरों के प्रति ऐसे हो तो फिर हमारे प्रति क्या होगे? भाई हेलो, ये मतलब इनकी चाबी नहीं आई। यार रोड पे मत छोड़ो भाई। जो भी उठाओ, आप कह रहे हो एक है, ये तो कई है। मुक्ति का मिलो खाएंगे, मुक्ति ना मिलने। नहीं मुक्ति दिलानी है तो अभी हम भिजवा भी देंगे इनको कहीं। इन्होंने भी ऐसा एक्शन देखा नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, ये तो ये बोल रहे हैं। तोड़ो। चल ले जाओ और आगे। गाड़ी में कुछ नहीं आना चाहिए, वहीं दबा दे भाई, हमारे ऊपर भी मत आना। हाँ सर, एक बड़ी कार्रवाई आज आरटीए में समिति के सामने की है, जहां पे वेंडर्स को आपने समझाने का काम किया, तो वहीं अवैध रूप से जो एक ढाबा चलाया जा रहा था उस पे आज कार्रवाई की। क्या छोटी कार्रवाई है, कहाँ बड़ी कार्रवाई है? छोटी सी कार्रवाई है, इसको तो मैं बड़ी मानता ही नहीं हूँ। बड़ी तो अभी आपके आने वाले दिनों में बिल्डिंगें भी दिखाएंगे, वो बड़ी मानता हूँ। लेकिन शहर की समस्या देखते हुए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कार्रवाई है। देखो जी, जो गरीब बंदा अपना लाइसेंस लेके बैठा है और जो बंदा उसका 2 महीने पुराना भी लाइसेंस है और वो वैलिड करवाना चाहता है, हम उस गरीब के बंदे के साथ खड़े हैं। उसको कोई भी तंग नहीं होगा, वो किसी भी महकमे से तंग नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ जी, नहीं होएगा तंग। मेडिसिटी के लोग भाई कल जो सामने रेडी लगा रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको कोई तंग कर सकते हैं, लेकिन हमने क्लियर कर दिया, गरीब बंदा वैलिड परमिशन वाला, हमारी टीम उसके साथ। एक बंदा परमिशन लेकर खड़ा है, उसके बिल्कुल बगल में बिना परमिशन के उससे ज्यादा बंदे एम्प्लॉय करके खुले में मीट काट कर एक परमिशन वाले बंदे को धौंस जमा के ऊपर बैठेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज खराब कर रहा है। वो गरीब बंदे के माइंड में ये जाएगा कि ये रसूखदार बंदे होंगे, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग ये भी कहते हैं कि रसूखदार बिल्डिंग वाले भी होंगे, बिल्डिंगों पर भी आ जाएंगे, बिल्डिंगों पर भी आ जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि हम बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं कर सकते, दम रखते हैं, हमारी टीम में दम है। जिस दिन वो काम करेंगे वो भी कर देंगे जी। अब हम नशेड़ियों के ऊपर भी कर रहे हैं, एनडीपीएस के केसेस वाले को भी कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। अब गैंगस्टर के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कम थोड़ी है, जो लोग घर बैठे कर रहे हैं जी, बातें करना बहुत आसान है, धरातल पर आके काम करके दिखाएं जी। नहीं ऐसे नहीं बात है ये। देखो जी, ऐसी स्टेटमेंट मेरे सामने ना दो। आप पॉलिटिकल मुद्दा किसी को बनाना चाहते हो तो मैं पहले आपका घर भी चेक करवा दूंगा, आपके घर में भी उतनी वायलेशन पड़ेगी। अगर आप ये कहोगे ये इसका घर उसका घर, मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है किसका है, आपको ये शोभा ही नहीं देता आप ऐसा काम करो। आपका घर ठीक है, आपका घर चेक करवा लें, और आपको मेरा पता, मैं करवा भी लूंगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए। आप कोई अवैध तरीका, आपको रीजनेबल कंप्लेंट है वो दो। ये भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा ठीक है, कर रहे हैं, मान ली बात, कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, बताते कि हाँ जी हमने ऑलरेडी, कोई बात नहीं। सर अभी आप आए हुए हो तो बस ये नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अगर आपकी कंप्लेंट सुनकर अभी कह दूंगा, लोग कहेंगे जी ये इनकी आरएस बाट के साथ ठीक है, इसने हटवा दिया, इसी को बोल दो काम ना चले। भाई मेरा अपना दिमाग है, मैं अपने दिमाग के हिसाब से आपकी कंप्लेंट सुन ली, आपने बता दिया, राइटिंग में दे, एक हफ्ते में हटवा देंगे। ठीक है चलो भाई।
बताया, बोला कि इसका नहीं होता है इसका तो तुम्हें अलवार नहीं बनाएगा, वैसे तुम चला सकते ये वेंडिंग ए का क्या कैटेगरी का मतलब ए कैटेगरी? हो। इसका बोला नहीं नहीं, तुम्हारा खोखा चल रहा है, हाँ चल रहा है बिना परमिशन के चला रहे हो। सर। परमिशन हमें ले लिए थे सर, परमिशन ले लिया था, अभी परमिशन आज की है? वो हट गया था, इसका बोला कि वो अभी तुम्हारी परमिशन है नहीं है? अभी यही दिया है मैम। पहले ली थी हाँ, परमिशन? बिल्कुल सर। ठीक है, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत आएगी तो एक बार नहीं मिल रहा सर, बोल रहा है कि नहीं चेक करवाते हैं, चाहे फोटो ले लो भी, चेक करवाते हैं। रेडियो की परमिशन, आपने उनका हाल देख लिया ना? देखा हाल? क्यों किया हमने उनका हाल? करने के लिए है? क्योंकि नहीं, अभी तोड़ा है ना हमने, खोखे खोखे तोड़ दिए ना। क्यों तोड़े? बताओ क्यों तोड़े? तुम्हारी परमिशन थी, उनकी नहीं थी, तोड़ दे ना। तो परमिशन वाले को हम प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इधर से गया था। हाथ चलो, कुछ तो यार, कुछ तो काम कर। ठीक है, आप खाना खुना खिलाओ बढ़िया, खाना खिलाते सर, साफ भी तो करो, सफाई भी रखना। मतलब खाना आप खिलाओ, सफाई मैं करने हो, ये तो नहीं होगा। झाड़ू है आपके इसमें? है? दिखाना कौन सा झाड़ू है। ये नहीं है, आप अपनी दुकान वाला लाओ। अपनी दुकान पे अच्छा, आपकी कौन सी दुकान है? ये है, इकट्ठे हो आप? हाँ? अच्छा, आपकी लाना, आप अपनी दुकान का झाड़ू लाना जरा। देखो भी, ये नहीं चले ये सारे यार। ये इस रोड पर तो यार ये वहां रखो, फिर आप अपने वहां आपने बैठने की जगह बना ली और यहाँ पर ये रख दिया यार। उसको मिलेगा ही नहीं झाड़ू, है ही नहीं, उसकी दुकान पर है ही नहीं झाड़ू। ऐसे 5 झाड़ू नहीं मिलेंगे। कहाँ है, क्या हो, कहाँ है झाड़ू? है ही नहीं, वे तो दूसरी दुकान वाला लेकर आया। सब झूठ बोल रहे हो। पहली बात तो ये सारे अब डंडे डुंडे से हटा दो भाई, कल आऊंगा मैं। आज लोहड़ी है, अब लोहड़ी मना लो, आप ये हटवा लो, और ये साफ होना चाहिए, आगे भी साफ होना चाहिए। भाई फिल्म नहीं बनानी कि अभी उठा के रख, अभी रख, हम जाएंगे फिर भाई यार, ये फिल्म नहीं चाहिए हमें, फिल्मों वाला काम नहीं चाहिए। हटाना मतलब हटाना है, परमानेंट हटाना है। दोबारा लग गया, अगर परमिशन नहीं है, छतरियां लग गई, आगे कुछ कर दिया, नशा बेचा, किसी खोखे पर नशा बेचा, तो परमिशन अपनी कैंसिल समझ लेना। खोखा भी टूटेगा, अंदर भी जाओगे। हाँ, सबको बता देना। ऐसे मिलमुल कर 2 रख लो, ऐसे अगर ज्यादा ही है। अब ये तो रोड पर लगा दिया यार आपने, देखो। मैं आर्टिमिस में वो जब एडमिट था, आप लोग यहाँ खाने नहीं आए क्या? आना चाहिए था आपको, देखते क्या है। चलो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। मैंने गाड़ी खरीदी तो पैसे लिए नहीं ना, ये अपने नहीं रिस्क पर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो वो रहता है, लेकिन फिर इनके भी आप चालान काटते हो क्या? जैसे ये सारी नो पार्किंग है, बोर्ड भी लगे हुए हैं, इसी काम लगता है। ये अभी हॉस्पिटल आके चले जाते होंगे, पता नहीं। एक इन्होंने आके ना वो यहाँ पे वो पिलर से गाड़ दी ना, खंभे लोहे के आगे, वो वाले हाँ जी, इन्होंने क्यों काटे? पता नहीं क्यों वहाँ तक तो उधर से आ सकता है ऐसे बंदा? नहीं जी, अच्छा, फिर वो आगे वो छोटे से घेर दी, बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने, वो बिल्कुल मेन रोड से। ये आप यहाँ के पैसे लेते हो क्या? नहीं सर, यहाँ लगाने के कोई पैसे तो नहीं? कोई पैसे कोई चार्ज नहीं। फिर ये सर्विस रोड ब्लॉक को रहती है, फिर आप इशू आता है, फिर उस रोड के ऊपर ट्रैफिक रहता है। सर यहाँ का कोई चार्ज इसके लिए ये अंदर फाइल है,
कई आते हैं जल्दीबाजी में, नाइट में आते हैं, वो लगा देते हैं। नहीं, नाइट में तो लग पाता है। मेरे को तो पक्का विश्वास है कि आधे मोटरसाइकिल तो ऐसे हैं जो आपके अंदर काम भी करते होंगे, मोटरसाइकिल यहाँ लगा के चले गए। जो आपके एम्प्लॉइज हैं, पहले तो उनको आप ये कहें एम्प्लॉइज ना यहाँ लगाएं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसके ऊपर हम शिकंजा नहीं कसना चाहते, तो एम्प्लॉय ना लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपके गार्ड 2-4 ले लेते हैं, आप हमारी मदद करो। अब ट्रैफिक पुलिस वालों के पास तो जोन है, पूरा देखना है। अब यहीं खड़े रहेंगे 2 लोग तो दिक्कत है। तो भाई अब हम चलान कटवाएंगे, थोड़ा बहुत सख्ती करेंगे। मॉनिटर आप हमारे साथ थोड़ा अलग के करो। आपको कोई लगता है कि जी आपको ये जगह चाहिए तो वो अलग बात है। अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड, हॉस्पिटल है तो भाई ये पार्किंग की समस्या थोड़ी रहती है, लेकिन एक गाड़ी निकलने का ही एक चीज हो जाए ना, तो उस रोड के ऊपर ट्रैफिक कम हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा मकसद है ना। ठीक है सर, मैं करवा। तो हम क्या करें जी फिर इसको, ये वो क्यों बंद किया है वो वाला जो वहाँ? सर वो हमने नहीं बंद किया सर, हाँ, ये गाड़ियां लगा देते हैं, इधर से टेंडर लगाते हैं किधर? उस साइड, आगे साइड में, लेकिन उन्होंने बंद किया अच्छा, सोसाइटी वाला। तो ये मोटरसाइकिल अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये अंदर लगने की जगह है आपके पास? हम अपने स्टाफ की लगवा देंगे सर। नहीं, वैसे अंदर जगह है। वैसे तो बाइक की जगह है ना, लेकिन करेंगे मैनेज सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये बाहर लगी है, क्या अंदर खाली है? नहीं सर, खाली तो नहीं है सर। एक्चुअली क्या है ना, ये बाइक अंदर लग जाएंगी तो पार्किंग का स्पेस कम हो जाएगा, वो फिर उसके पार्किंग के पैसे काटते हैं वो। फिर गाड़ी बाहर लग जाएगी। बाइक का पैसा नहीं, मेन मकसद गाड़ी का, गाड़ी नहीं, बाइक अंदर खड़ी कराओ। नहीं, करवाते हैं। मेन मकसद ये है कि हॉस्पिटल का काम ही ऐसा है, लेकिन अंदर पार्किंग कम है तो भी बाहर तो लोग लगाएंगे, लेकिन कुछ तो सरकार हो जाएगा, इतना मैनेज, जितने गाड़ियों का मैनेज हो जाएगा। सर अंदर नहीं, पिलर किसने लगाए? वही वो जो सोसाइटी में सोसाइटी वाले लगा रखे हैं सर, वो लग रहा है, वो है टेम्पररी। टेंडर को तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ओल्ड टाइप का। एक बार यहाँ के काउंसलर से बात कराओ। हाँ, वो उनका है, एक बार बात कराओ। फिर अंदर करें जी, फिर बाहर तो लगाने का क्या मतलब है? तो ये तो खड़ी रहेंगी, जब जरूरत पड़ेगी जाएगी, या फिर इनकी जहाँ के हैं वहां से 10 मिनट में आ जाएंगे। ये पार्किंग है, अंदर ही खड़ी हो जाएगी पार्किंग। नहीं, वो तो फिर इनके साथ टाइप करना उनको जरूरी होगा ना। ये है सर, वो है वेंडर है। तो फिर बाहर क्यों लगाते हैं? ये सर वो नहीं है, ये वो नहीं है ना। वो नहीं है। तो ये जो नहीं है तो अपने वहां लगाएं, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर इमरजेंसी है वो इनके पास पर्याप्त है। और ये तो बहुत कम होता है कि जी एम्बुलेंस से यहाँ से जाना है, रेफर होएगा तो जाता है ना, रेफर होएगा। भाई हेलो भाई, जेसीबी हॉस्पिटल के साइड करो यार, ऐसे लगेगा हम हॉस्पिटल के ऊपर जेसीबी चलाने आए हैं अभी। ड्राइवर, हॉस्पिटल की भी एक इमेज है भी ऐसे। भाई ये आपकी एम्बुलेंसेस? हाँ, ड्राइवर क्यों लगाते हो यहाँ पर? लगवा रहे हैं। कौन है ओनर? बात कराओ। आपकी भी परमिशन दी है? आपकी अपनी है? बात कराओ एक आधे बंदे से जरा, जिसकी है। क्या कब आप भाई तुम कब से लगे हो यहाँ पर? नहीं, अभी आके एम्बुलेंस कब की लगी हुई है? पहले लगाई। कितने बजे? पेशेंट लेकर आए थे? कहाँ से लाए थे? पर्ची दिखाओ। पर्ची दिखाओ कि तुम 1-1.5 घंटा पहले पेशेंट लेकर आए हो। मतलब अगर पेशेंट लेकर आ गए उसके बाद भी तुम्हारी 2 घंटे गाड़ी यहाँ क्यों पार्कड है अभी? आपके मालिक के पास अच्छा पैसा है, फ्री फंड में एम्बुलेंस चलाते हो क्या? फिर तो लगने देते हैं। पैसे लेने हैं तो आप अपनी पार्किंग के पैसे दो और पार्किंग सही जगह लगाओ। ऐसे बसें लग जाती हैं, जहां मर्जी बसें लगा लो जी। 29 में पड़ते हैं पैसे बसों के, वहां देते नहीं है। कहाँ के हैं आपके मालिक? कहाँ के हैं मालिक? नहीं, हरियाणा तो बहुत बड़ा है। क्या नाम है? नहीं, यहाँ रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? यहाँ पे नहीं रहते, उनका नाम गाँव का नाम पता नहीं सर, रोहतक के पास। वो अभी रोहतक है? नहीं, यहाँ पे कहीं गए हुए हैं ना गाड़ी पे। पता नहीं यार क्या करो। उनसे एक बार हेलो प्रवीण जी,
मैं DTPRS बाट हो रहा हूँ जी। ये आप नमस्ते, ये एम्बुलेंसेस वगैरह जो है ना जी, सर्विस रोड हमने खाली करवानी है। आगे से ये होना चाहिए, अगर आपका पेशेंट कोई आपका एम्बुलेंस वाला लेकर आता है, पेशेंट को अंदर ड्रॉप मतलब उसको उतार कर अपना जी सही जगह पर पार्किंग करें। सर्विस रोड पर अगर आपने आगे से की, क्योंकि मैं इस बात को मैं रिकॉर्ड में दे रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस वालों को कि हम चालान नहीं काटेंगे, आपकी एम्बुलेंसेस जब्त करेंगे और सरकारी खर्चे पर फ्री ऑफ फंड जो है 1 महीने के लिए चलाएंगे जी। तो आप यहाँ पर ना लगाओ जी, बाहर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, हटा दो जी। नहीं, सर्विस रोड पर नहीं लगनी। सर्विस रोड सरकार की सर्विस रोड है ना जी। अगर आपने अंदर देखो, आर्टिमिस वालों के पास अपनी एम्बुलेंसेस है, उनके साथ जिन लोगों ने टाई अप किया है अंदर लगवा लें। सर्विस रोड के ऊपर अगर एम्बुलेंसेस परमानेंट ही लग जाएंगी तो जी जनता कहाँ जाएगी। हमारा मेन सेक्टर रोड के ऊपर पहले ट्रैफिक है, एक तरफ रेडियां खोल दी, एक तरफ ट्रैफिक वाला ये सिस्टम बंद करा दिया सर्विस रोड, तो कैसे चलेगा। मेरे ट्रैफिक पुलिस वाले पुलिस डिपार्टमेंट के इतने फ्री नहीं है जी भी 2-2 एम्बुलेंसेस के एरर चलान काटें। हम इंपाउंड करेंगे जी। हाँ ठीक है, ओके। ये कल से ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, ये कल से कर लो भी, नहीं तो एम्बुलेंस इनकी इंपाउंड कर दो जी, सरकारी में ले लेंगे, फ्री फंड में चलाएंगे, इनको पता लग जाएगा। चलान काटने का इनका कोई फायदा ही नहीं है। चलान कितने का कटता है? 500 रुपए का, कुछ भी नहीं है। 2 कटने के बाद फिर 1500 करते हैं। तो हम यही नीति बनवाओ, इनके अंदर रखो, 1 महीना फ्री फंड में चलेंगे, पता लग जाएगा। एजुकेशन क्या किया? किस में किया ग्रेजुएशन आपने? हिंदी से की। मैंने शहर की प्लानिंग में की है, तो कुछ तो फर्क होगा ना जी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, सर्विस रोड बंद है, ठीक है, सर्विस रोड बंद है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सर्विस रोड बंद है। ये रोड वहां से आए, वहां से लोग टर्न करके जिसने हॉस्पिटल आना है वो ऐसे आएगा, इतने स्ट्रेच पर मेरा ट्रैफिक कम हो जाएगा। लेकिन उस पे नाला बना हुआ है, ओपन है। ओ, ये यहाँ से तो टर्न कर देंगे कोई, इतनी स्ट्रेच तो खाली नहीं होगी। तो फिर अगर आपका ही मानने तो फिर यहाँ गाड़ियां लगवा देते हैं, फिर रोड भी खोल देते हैं। टाइम लगेगा ना। आज तो मैं आ गया हूँ इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो। मैंने आपके हॉस्पिटल पर क्वेश्चन किया? कोई नहीं किया। कर दूं फिर मालिक आपसे पूछेंगे। देख लो, जो हमने पढ़ाई लिखाई, देखो जी, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो हमारी पढ़ाई लिखाई है। हाँ, हमारी पढ़ाई लिखाई में अगर कोई करना है तो फैक्ट लेकर आओ, भैया जी भी ये चीज होनी चाहिए। आपको क्या बता, आगे लिटिगेशन है, कोर्ट केस चल रहे हैं, बंद के ऊपर फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए, 100 चीजें हैं। एक परमिशन, एक रेडी वाले की परमिशन के लिए भी 4 चीजें हैं। फिर आपने जब परमिशन ली थी इस हॉस्पिटल की, 20 परमिशनें लेनी पड़ती हैं, आसान काम नहीं है। और सरकारी अधिकारी को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या है, तू थोड़ा क्या कर, ऐसे पकड़ लिया जी, मानहानि का दावा हो सकता है जी, पता नहीं हमने क्या कर दिया जी ह्यूमन राइट्स का, कोई नहीं समझेगा। रेडी वालों को 4 बार समझा दिया, तू कह के बोलेंगे गरीब को तू कहता है। हमारी अपनी लिमिटेशन है, वो तो है ही सर। समझ गए ना। बनाएंगे फिर जो भी बनाएंगे। अनाउंसमेंट करवा दें, जैसे शाम को जो लोग जाते हैं यहाँ 2 गार्ड लगा दें। जो बंदा यहाँ से लेकर जाता है उसको ये कहें कि भाई कल से यहाँ ना लगाना, अगर आते जाते भी हो तो यहाँ चलान कटेंगे। उसकी 2-4 वीडियोस अपने पास रखो ताकि आपकी एफर्ट्स हमें पता लग जाए, आपने अपनी तरफ से एफर्ट किए। हम बुनियादी करवाएंगे, आप बुनियादी करवा दो जी, उसके बाद हम चलानी शुरू करेंगे। हम ये नहीं है एकदम से आप चलान काटने, हम अभी काट देंगे, लेकिन कोई मतलब किसी का नुकसान भी ना हो। एम्बुलेंसेस को थोड़ा आप टाइट कर देना कि जी ये नहीं लगनी चाहिए, मैंने इनको कह दिया। अगर लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने सिर्फ कहना है। फिर भी लगाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी है, हम हटवाएंगे। ठीक है, आपको जो मैं कह कर गया हूँ, अगर आपने वो कल ना किया तो फिर आप देखना आर्टिमिस पर क्या एक्शन करता हूँ, वो भी दम रखता हूँ। बिल्कुल, मेरे आगे जब भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। हमारा एक्शन ये नहीं, हम ढीले बंदे नहीं है, फास्ट हैं, स्पीड ट्रैक। आपने जो बोला उसको कैसे फॉलो होगा? आर्टिमिस को रूल फॉलो करना पड़ेगा और हमारी करनी पड़ेगी। करेंगे सर। हाँ, 24 घंटे आप तो कर ही रहे थे। ये भाई साहब आके कह रहे हैं भी काटो जी, 15-20 चालान काटो जी इनके, क्या ना आर्टिमिस वालों ने कटवाए हैं। क्या मतलब है स्ट्रक्चर यार, सर्विस रोड पर लगे? आइंदा नहीं उठाओ इसको, आइंदा कुछ नहीं है। आइंदा हाँ, ये उठवाओ इनको। हाँ, उठाओ।
बस आगे तो मेरा ख्याल नहीं है भाई एम्बुलेंस एम्बुलेंस ज़्यादा। ठीक है, देखिए जी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, ट्रैफिक पुलिस के पास भी आ रही थी, GMDA के ऑफिस में भी आ रही थी। तो आज हमने ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ मिलकर एक बार मुआयना किया। आर्टेमिस हॉस्पिटल के भी नुमाइंदों को समझाया गया कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ की लगती हैं तो कल से ना लगें, बाइक्स जो लगती हैं। एम्बुलेंसेस कुछ बाहर खड़ी हैं, वो प्राइवेटली खड़ी की गई हैं। उन एम्बुलेंस के प्राइवेट जो चलाते हैं उनको भी समझाया गया कि आप पेशेंट की इमरजेंसी को समझें, आएँ और फिर यहाँ ना लगाएं। सर्विस रोड जो है वो एम्बुलेंसेस फिक्स करके लगा दो, बाइक्स लगा दो, ये नहीं चलेगा। आज हमने कुछ चालान काटे हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरा ख्याल 1-2 दिन में आर्टेमिस वालों को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप 3-4 गार्ड अपने रखें। कोई सुबह भी लगाता है, शाम को लगाता है, उनको हटवाएं और नो पार्किंग के बोर्ड लगवाएं। और फिर हम चलानिंग भी साथ साथ करवाएंगे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। और मुझे लगता है कि शहर के लिए एक कुछ स्ट्रेच के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक रहता है। सर्विस रोड खुल जाएगी तो थोड़ा असर पड़ेगा। सर हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है सर? भाई कोई ऐसा है जो हमें मतलब ना हमारी माने, हमको गलत काम तो कह ही नहीं रहे। अगर हमने गलत काम कहा है तो कोई आश्वासन नहीं देगा। आश्वासन तो हमने अगर कह दिया तो मान लिया कि आश्वासन है। अगर वो फिर भी काम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हमने कुछ गलत कहा है। हमने सही कहा तो लोग हमारी सपोर्ट करेंगे। अब आर्टेमिस वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन सर्विस रोड के ऊपर कोई गवर्नमेंट लैंड के ऊपर हम ऐसे पार्किंग नहीं करने देंगे। पार्किंग लगी, बसें लग गई, ये समझ में आता है। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी में एक बंदा आया, उसने अपनी एक गाड़ी लगा दी, चले गया अंदर, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, हर कोई अंडरस्टैंड करेगा। तभी हम चालान कम काट रहे हैं, पता नहीं किसकी क्या दुविधा हो, हॉस्पिटल में आया। लेकिन थोड़ा बहुत इतना नहीं हो सकता कि सारी सर्विस रोड पर ही बाइक लग जाए। तो इसका मतलब यही है कि ये लगाए जाते हैं। देखा गया कि आज त्वरित कार्रवाई की गई, ट्रैफिक पुलिस भी साथ है, जहां जरूरत पड़ी वहां गाड़ियों के चालान भी किए गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारी एनफोर्समेंट ड्राइव्स में 100% साथ है। आज तक मैं मतलब वो दावे से कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के साथ ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होकर हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये मैं अपने इमीडिएट बॉसेस CP साहब, कमिश्नर साहब, CO GMDA और DC साहब, इनका धन्यवाद करूंगा। अब ये मैं नोडल हूं तो भी हम सारे इकट्ठे हैं, आपको इकट्ठे दिखेंगे जी। कोई मतलब ही नहीं है कि जी हम इकट्ठे ना दिखें। ट्रैफिक पुलिस भी जिंदाबाद है। लोग कहते तो हैं जी, हाँ जी भी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन शहर बड़ा है, समस्याएं ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि जी ट्रैफिक ये थ्रू एंड थ्रू नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, अब उसके लिए हम छोड़ दें। अगर हम आगे सर्विस रोड नहीं बना पाएंगे तो जितनी बनी उस पर हम गाड़ियां लगवा दें, नहीं चलेगा इससे। आज मंगलवार के दिन सर अवैध मीट की दुकानों पर जो कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई है सर, देखा जाए। देखिए जी, वो तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना जी। कोई बिना परमिशन के, एक रेडी वाला तो बिना परमिशन लेकर बेचारा एक रेडी लगा रहा है, और एक बिना परमिशन के आपने 20 रेडियों की जगह घेर कर बकरियां रख दी, वहाँ गाय पन्नी खा रही है, मीट की आपने वो शरेआम वहाँ मीट बिक रहा है, और वहीं पर हमारी गाय भी वही है, सारा कुछ वही है। सिस्टम देखो जी सुधरना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ये सोचे भी सिस्टम बिगाड़ने के लिए हम गुरुग्राम में वो आके बिगाड़ पाएंगे, हमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन 2026 में हम बहुत टाइट माहौल से काम करवाएंगे जी। मैं 100% हमारी टीम सख्ती करेगी, चाहे हम सरकारी ज़मीनें खाली करवाएं। सरकारी ज़मीनें अगले 3 महीने में, 4 महीने में 100 एकड़ खाली करवानी है, जिसमें से 25 एकड़ एक हफ्ते में खाली करवा रहा हूँ, हमारी टीम करवाएगी। सरकारी ज़मीनें 100% खाली होंगी।